जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमः शिवाय। आज हम शिव जी के ऊपर ही कुछ चर्चा करेंगे। दान का हमारे धर्म में बहुत महत्व रहा है। दान देना हमारे पापों को नष्ट करता है, हमारे पुण्यों में वृद्धि करता है। और जो ग्रह हैं, नवग्रह हैं, अगर ये कोई कमज़ोर हो रहे हैं, अस्त हो, परेशान कर रहे हैं, तो इससे संबंधित दान करने से भी इनके शुभ फल मिलते हैं, जीवन में प्रगति मिलती है। दान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। दान हमारे शास्त्रों में भी दिया हुआ है। कई बड़े बड़े दानी हुए हैं, कर्ण जैसे, राजा बलि जैसे, जिन्होंने 3 पग भगवान को दान किए थे। और सबसे बड़े महादानी दधीची, जिन्होंने अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया था, महादानी में वो शामिल है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक विषय के ऊपर जो दान से संबंधित है कि शिव जी को कौन कौन सा दान करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको रोचक जानकारी संबंधित मिल सके। तो प्रथम रूप से हम सबसे महादान में अगर कोई शामिल है तो वो है नमक का दान। नमक का दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। लेकिन इसमें विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि किसी को भी हाथ में नमक का दान नहीं देना है, उसे जमीन पर रख के देना चाहिए। इतना इसका महत्व है। और शिव मंदिर में जाकर नमक का दान करने से भी महापुण्य बताया गया है। तो हमें नमक का दान जरूर करना चाहिए जीवन में। फिर इसके बाद हम दूसरी ओर चलें तो सबसे महत्वपूर्ण दान है घी का दान। घी का दान भी महादान माना गया है। अगर कोई बार बार बीमारी से परेशान है, बार बार बीमार पड़ रहा है, अप्रकट्य रोग उसे बार बार परेशान कर रहा है, तो शिवलिंग के ऊपर, शिव जी के ऊपर घी का दान हमें करना चाहिए। घी से अभिषेक करना चाहिए। थोड़ा सा घी का लेप शिवलिंग पर करके बाकी जो घी है वो शिव मंदिर में दान करना चाहिए, ताकि उसका उपयोग वहाँ दीपक या अन्य सेवा कार्यों में किया जा सके। तो शिव मंदिर में हमें घी का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। फिर महादान में अगर की श्रृंखला में आगे बढ़े तो वो है तिल का दान। तिल का दान भी शास्त्रों में महादान में माना गया है। काली तिल या सफेद तिल, दोनों तिल अच्छी मानी गई है। इसका दान हमें करना चाहिए। तिल का दान करने से शनि से संबंधित जो परेशानियां हैं उससे भी मुक्ति मिलती है। शिव में ब्रह्मांड का वास माना गया है। सारा ब्रह्मांड इस शिवलिंग के अंदर समाहित है। तो इस शिव मंदिर में जो भी आप कर्म करते हैं, दान, अभिषेक, कोई भी वस्तु आप चढ़ाते हो, उसका प्रतिफल हमें निश्चित रूप से मिलता है। तो तिल का दान हमें विशेष रूप से करना चाहिए। ये महापुण्य का कार्य होता है। फिर हम आगे बढ़े और तो अन्न का दान। अन्न, 5 प्रकार के जो अन्न हैं, उसका दान हमें शिव मंदिर में जरूर करना चाहिए। गेहूं और चावल विशेष रूप से हमें चढ़ाने चाहिए। इससे लक्ष्मी प्राप्ति होती है। तो हमें शिव मंदिर में अन्न का दान विशेष रूप से करना चाहिए। यह भी महापुण्य में शामिल किया गया है। और बात करो तो कपड़े का दान। कपड़ा भी हमें शिव मंदिर में दान करना चाहिए। बुद्ध से संबंधित होता है ये। तो बुद्ध अगर कमजोर है तो कपड़े का दान हमें शिव मंदिर में अवश्य रूप से करना चाहिए। यह भी महादान में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने दान से संबंधित कुछ विषयों पर चर्चा की। ये जो दान बताए गए हैं ये महादान हैं। शास्त्रों में भी इनका विशेष महत्व दिया गया है। तिल, घी, नमक, कपड़ा,
अन्न, ये 5 प्रकार के जो दान शास्त्रों में बताए गए हैं, ये शिवलिंग पर हमें चढ़ाने चाहिए। ये विशेष रूप से पुण्यदायी हैं, शुभ फलदायी हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जैसे ही आप जुड़े रहें, आपके साथ और भी विषयों पर हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।